हेलो एवरीवन। तो फाइनली हमारे पास गणित 2022 का पेपर आ चुका है। बोर्ड एग्ज़ाम आज था, जिसका कोड था 822 RE। इसमें 3 घंटे 15 मिनट का टाइम था, 70 नंबर का पूर्णांक था। तो चलिए हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, बहुविकल्पी है, जिसमें 6 पार्ट दिए हुए हैं। तो दिया है लॉसर 132 288 3168। तो मौसर 132 288 का मौसर कितना होगा। तो हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉसर गुणे मौसर, लॉसर गुणे मौसर। पहली संख्या हमारे पास दिया हुआ है 132 और दूसरी संख्या दिया हुआ है 288। लॉसर दिया है 3168 और मौसर पूछा है। तो मौसर बराबर क्या हो जाएगा, मौसर बराबर 3168 का इधर भाग हो जाएगा, 132 288 भागे 3168। यदि हम काटेंगे तो 12 से कट जाएगा, 12 कम 12, 12 कम 12, यहाँ पे 12 दूना 24 बचा 7, 12 छः का 72 बचा 4, 12 चौका 48 और 11 से काट दें तो 11 दूना 22, 11 चौका 44 और 24 से काटेंगे तो 24 से कम 24 बचा यहाँ पे 4 और 24 दूना 48, यानी मौसर कितना होगा हमारा 12। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है इसमें, चौथा वाला। पहले का क में ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही है, चौथा। ठीक है, अगला चलते हैं ख की तरफ। क्वेश्चन नंबर ख दिया है द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 बराबर 0 का विविक्त कर है। ठीक है, तो हम ax² + bx + c जो द्विघात का व्यापक समीकरण होता है उससे तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर a का मान आया हमारे पास 3, b का मान आया 6 और c का मान आया 4। और हम जानते हैं कि विविक्त कर d का मान जो होता है वह होता है b² - 4ac, b का मान -6 का होल स्क्वायर -4, a का मान 3 और c का मान 4। -6 का गुणा 2 बार तो प्लस हो जाएगा और 6 छः का 36 और -4 चौको 16 48, तो आ गया -12। यानी कि इसमें जो ऑप्शन नंबर है वह थर्ड सही है, -12। जो ख है पहले का ख, उसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। ठीक है, चलते हैं पहले का ग की तरफ। पहले का ग दिया है कि बिंदु A है -4, 2 और बिंदु B है 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, जो मध्य बिंदु दिया है P, उसका निर्देशांक है A, 8, 4। तो A का मान पूछा है। हम जानते हैं कि मध्य बिंदु जो होता है उसका निर्देशांक होता है दो बिंदु के लिए x1 + x2/2, y1 + y2/2। x1 का मान हमारे पास -4, x2 का मान 5/2 और y1 का मान है 2 और y2 का मान है 6। 4 में से 5 गया तो 1/2 और 4 6 2 8, 8/2 यानी 1/2, 4 दूना 8। हम देखते हैं यहाँ पे तो 4 4। अब a/8 की जगह कितना है, 1/2। तुलना करेंगे तो a/8 की जगह कितना है, 1/2। ठीक है, -1/2। और जब a का 8 इधर भाग है उधर जाएगा तो 8/2 आ जाएगा 4। यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, चौथा। पहले का ग जो है वह ऑप्शन नंबर चौथा सही है। ठीक है, अब चलते हैं पहले के घ की तरफ। तो पहले के घ की तरफ चलते हैं। दिया है कि त्रिभुज PQR में एक त्रिभुज है PQR, जिसमें PQ है 6 कड़ी में 3। PQ का मान दिया है 6 कड़ी में 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 12 सेंटीमीटर और QR बराबर 6 सेंटीमीटर। तो कोण Q का मान इन्होंने पूछा है। तो मान लेते हैं ट्रायंगल कुछ इस टाइप का है PQR। यदि हम देखें तो इस Q के सामने का जो भुजा है वह क्या है, PR, जो सबसे बड़ा है। यानी PR का स्क्वायर करें हम तो 12 का स्क्वायर कितना आ गया, 124। और शेष छोटी भुजाएं जो है QR का स्क्वायर करें और PQ का स्क्वायर करने के बाद जोड़ दें तो 6 कड़ी में 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो 6 कड़ी में 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 36 गुणे 3
धन 36 और 36 में 3 का गुणा करेंगे तो 36 का 18, 3 3 9 1 10 धन 36 आ गया। 8 6 14, 3 1 4 144 यानी 144 बराबर 144। हम कह सकते हैं कि पी आर बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। और ऐसा जब भी कहीं पे भी आए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर तो वह पाइथागोरस प्रमेय होता है और हमेशा समकोण त्रिभुज में लगता है। तो समकोण त्रिभुज का यह जो कोण हो जाएगा, कोण क्यू का मान 90 अंश, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सेकेंड। इसमें ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है पहले का अंग। पहले का अंग जो दिया हुआ है दिया है कि यदि cos थीटा बराबर sin थीटा और थीटा की जो वैल्यू है वह 0 से 90 के बीच में है तो कोण थीटा का मान किसके बराबर होगा? sin थीटा बराबर cos थीटा। sin थीटा बराबर cos थीटा दिया है तो हम जानते हैं कि हिट एंड ट्रायल मेथड से थीटा बराबर 45 अंश पर sin और cos दोनों का मान 1/2 होता है। sin 45 का मान 1/2 और cos 45 का मान भी 1/2 होता है, यानी इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। पहले का जो अंग होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। और पहले का जो च है बहुविकल्पी, ऐसा बहुविकल्पी क्वेश्चन है, रैंडम बताया जा रहा है। यदि एक वृत्त का परिमाप, हम जानते हैं कि वृत्त का परिमाप जो होता है वह 2πr होता है और क्षेत्रफल जो होता है वह πr² होता है, यानी क्षेत्रफल और परिमाप संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी 2πr का मान πr² के बराबर है। तो पाई से पाई कट गया, 1r से 1r कट गया, 2 बराबर r, यानी r का जो मान आया वह आया 2 मात्रक। ऑप्शन नंबर पहला ही इसमें सही है, जो पहले का च है वह पहले का च सही है। अब चलते हैं, ये तो बहुविकल्पी रहा 6 क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ जो हमारा लिखित आता है बहुत ही शॉर्ट, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर, अति लघु उत्तरी, दूसरे का क। जो इसका हल होगा, बोला है के का मान ज्ञात कीजिए, दूसरे का क है, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण kx² प्लस bx प्लस 25 के मूल समान है। दिया है द्विघात समीकरण kx² प्लस 20x प्लस 25 बराबर 0, इसके मूल समान है, यानी हम द्विघात का जो व्यापक होता है ax² प्लस bx बराबर c से तुलना हम कर दें तो हमारे पास आ जाता है a की वैल्यू k, b की वैल्यू 20 और c की वैल्यू 25। और चूँकि समीकरण के मूल जो हैं वह समान है, समीकरण के मूल समान है। जब मूल की बात आता है तो हम तुरंत विविधकर के पास जाते हैं, तो विविधकर जो हमारा है d वह किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। और d का मान जो होता है वह होता है b² माइनस 4ac बराबर 0, b का मान है 20 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान k और c का मान 25 बराबर 0। इम्प्लाई दैट 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 और उसको उस साइड ले जाएंगे तो 25 चौका 100 के, यानी जो k की वैल्यू आई वह 400/100, यानी 100 चौका 400। यही हमारा क्या है? आंसर है। के का मान इन्होंने पूछा था तो के बराबर क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे का ख। दूसरे का जो ख दिया है इन्होंने वह दिया है कि एक चित्र दिया है ट्रायंगल, और इसमें बोला है कि ADEBC बोला है, दिया है DE, जो DE वह समांतर है BC के और DB बराबर 10.8 सेंटीमीटर। AE का मान दिया है इन्होंने 2.7 सेंटीमीटर और EC का मान दिया है 8.1 सेंटीमीटर। तो हमको AD का मान बताना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं DE और BC क्या हैं? समांतर हैं। और जैसे ही त्रिभुज में दो भुजाएं समांतर होती हैं हम तुरंत कहाँ पे जाते हैं? BPT के
बीपीटी प्रमेय से, यानी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। इसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं कि चूँकि जब त्रिभुज में दो भुजाएं समांतर हैं, डी जो समांतर है वह BC के है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इनका अनुपात होगा वह बराबर होगा, यानी AD बटे DB बराबर AE बटे EC। यह हम शॉर्टकट में कह रहे हैं। पहले हम पूरा AB बटे AD कहेंगे पूरे त्रिभुज के लिए, बाद में इसको शॉर्ट करेंगे, लेकिन एक नंबर में है इसलिए हम ऐसे ही बोल दे रहे हैं। ठीक है, चूँकि DE समांतर BC कोने त्रिभुज में ABC में, इसलिए इतना होगा। अतः AD का मान इन्होंने पूछा है, तो AD बराबर जो हो जाएगा वह होगा AE बटे EC अगुणे DB। AE का मान है 2.7, EC का मान है 8.1 और 10.8 DB का मान है। दशमलव से दशमलव हट जाएगा तो 27 बटे 81 गुणे 10.8, 27 त्रिक 81 होता है, और 3 से इसको हम काट देंगे तो 3 त्रिक 9 और 3 छक 18, यानी AD की जो वैल्यू आई वह 3.6 सेंटीमीटर हुआ। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, यह दूसरे का ख रहा। अब चलते हैं दूसरे का ग। ये सब क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं। दूसरे का ग है, वह दिया है कोसेक थीटा बराबर 13/5, तो कॉट थीटा की वैल्यू पूछा है। तो हम जानते हैं कोसेक थीटा बराबर जो होता है कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब। लाल बटे कक्का करेंगे तो कक्का बटे लाल हो जाएगा, यानी कर्ण बटे लंब। 5, इसका मान दिया है 13/5। तुलना करेंगे तो कर्ण का मान आ गया 13 और लंब का मान आ गया 5। एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, इसको कहेंगे थीटा, तो यह हमारा हो जाएगा आधार, और यह हो जाएगा सबसे बड़ी भुजा कर्ण जिसका मान 13 है, और यह है लंब जिसका मान है 5। तो इसलिए आधार बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कड़ी में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का जो स्क्वायर है 13 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यानी कड़ी में 169 माइनस 25। इसको हल करेंगे तो आएगा कड़ी में 144, यानी 12। प्लस माइनस यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए जो कॉट थीटा है उसका मान होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार का मान आ गया 12, तो कॉट थीटा बराबर हो गया 12 और लंब का मान है 5, यही है 12/5। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे के घ की तरफ। सब क्वेश्चन एक एक नंबर के थे। दूसरा का घ जो है वह है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या की धातु का एक ठोस गोलाकार गेंद है, उसको पिघलाकर 8 छोटे छोटे आकार के गेंद बनाए गए हैं। ठीक है, तो इन्होंने दिया है कि एक बड़ा सा गेंद है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, इसको पिघला दिया गया है, तो छोटे छोटे कुल मिला के 8 गेंद बना दिए गए हैं। ठीक है, तो ये बड़े वाले की त्रिज्या हम बड़ा आर मान लेंगे, ये छोटे वालों की त्रिज्या छोटका आर। ये जो पूरा आयतन इसका होगा उसी आयतन से यह सब मिल के बने हैं, इसका भी आयतन उसके आयतन के बराबर होगा। तो हम क्या कह सकते हैं दूसरे के घ में कि जो 8 सेंटीमीटर, तो माना बड़े गोले का त्रिज्या कितना, बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल आर जिसका मान इन्होंने दिया है 8 सेंटीमीटर, और माना छोटे गोलों का जो त्रिज्या है, गोलों की त्रिज्या स्मॉल आर सेंटीमीटर मान लिए। प्रश्नानुसार जो होगा बड़े गोले का आयतन वहीं छोटे गोले के आयतन के बराबर होगा। बड़े गोले का आयतन बराबर छोटे गोलों का आयतन, और छोटे गोले कुल कितने हैं 8, तो 8 गुणे छोटे गोलों का आयतन। तो बड़ा गोला जो है उसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 8 गुणे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, आ गया आर क्यूब बराबर 8 इंटू स्मॉल आर क्यूब। यहाँ पे हमको स्मॉल आर की मान वैल्यू चाहिए, तो स्मॉल आर क्यूब बराबर आर क्यूब बटे 8। तो जो आर होगा वह होल
घनमूल हो जाएगा आर क्यूब बटे 8 का। आर क्यूब का जो मान आएगा वह आर होगा और 2 दूना 4 दूना 8 यानी आर बटे 2 और आर की वैल्यू है 8 बटे 2 यानी जो स्मॉल आर का मान आएगा वह 4 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। अतः छोटे गोले हम कह सकते हैं कि जो छोटे गोले का आयतन है वह कितना है, छोटे गोले का आयतन बराबर 4 सेंटीमीटर। छोटे गोले की त्रिज्या, आयतन है सॉरी, त्रिज्या कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, बड़ा गोला दिया था 8 छोटे गोले में, तो 8 छोटे गोले का आयतन कितना होगा 4 सेंटीमीटर। अगला चलते हैं तीसरे का। तीसरे में 4 प्रश्न दिए हुए हैं, प्रत्येक जो क्वेश्चन है वह 2-2 नंबर का दिया हुआ है। तो पहला दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसमें 2 माइनस कड़ी में 5 दिया हुआ है, तो हम मान लेंगे कि जो 2 माइनस कड़ी में 5, हम जानते हैं कि 2 परिमेय होता है, कड़ी में 5 क्या है अपरिमेय, और किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय को जोड़ने या घटाने पर वह संख्या क्या हो जाती है, खुद अपरिमेय हो जाती है। ठीक है, तो हम पहले कड़ी में 5 को दिखा देंगे कि यह अपरिमेय है, बाद में कह देंगे, या फिर साथ ही में कह सकते हैं, जैसे आप लोग को अच्छा लगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, अतः हम कड़ी में 5 को कितना लिख सकते हैं, p बटे क्यू। किसी भी परिमेय संख्या को हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। q का मान क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, और p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इतना हमने मान लिया। तो अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर दिए तो मिला 5 कड़ी में 5 का स्क्वायर बराबर p बटे क्यू का होल स्क्वायर। कड़ी में 5 का स्क्वायर 5 और क्यू स्क्वायर इस पार चलाएगा तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो p स्क्वायर है इसके गुणनखंड में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, यानी जो p स्क्वायर विभाजित है किससे, p स्क्वायर 5 से विभाजित है। जब p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p गुणे p भी मतलब एक p भी कितना 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। यह कहाँ से आता है, अंकगणित का प्रमेय से, प्रमेय से हम कह सकते हैं। और पुनः मान लेंगे हम p बराबर 5m, तो 5m तो समीकरण एक में p बराबर, पुनः माना p बराबर 5m, तो समीकरण में p बराबर 5m रखने पर जब हम रख दिए तो 5q का स्क्वायर बराबर 5m का होल स्क्वायर, यानी 5q का स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर, 5 पचे 25 यानी q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। हम यहाँ क्या कहेंगे कि q स्क्वायर किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है, और q भी किससे विभाजित होगा, 5 से, अतः q भी 5 से विभाजित होगा। यह भी कहाँ आया, प्रमेय से। इसको हम समीकरण 2 और इसको समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 में हम देखते हैं, समीकरण 2 और 3 से p और q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। इसमें p 5 से विभाजित हुआ, q भी 5 से, अतः 5 p और q दोनों को विभाजित करेगा, यानी p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया, 5। p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हम माने थे कि p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन गुणनखंड कितना आ गया, 5। जो अतः जो हम माने थे वह क्या है, जो हम माने थे वह गलत है। जब गलत है यानी 5 कड़ी में 5 परिमेय संख्या है, इसलिए कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और किसी भी परिमेय संख्या में हम जानते हैं कि
किसी भी अपरिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, कोई परिमेय संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या भी अपरिमेय हो जाती है। जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या अपरिमेय हो जाती है, अपरिमेय हो जाती है। अतः क्या होगा? अतः 2 माइनस कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हेंस प्रूव्ड, यह हमारा सिद्ध हुआ। यानी कोई भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो उसको मान लेंगे परिमेय, उसको p बाई क्यू के रूप में लिखेंगे। q का मान 0 नहीं रहेगा और p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं रहेगा। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए तो 5q² p स्क्वायर। हम कहेंगे कि p स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। यानी यहाँ 25 होता तो 25 किसका से? 25 गुणे 25, 25 से 5 से विभाजित हो रहा है तो एक बार जो 25 होगा 5 से विभाजित होगा। प्रमेय से अप्रमेय कहता है। पुनः समीकरण 1 में हम क्या रख दिए? p बराबर 5m रख दिए तो q की वैल्यू आ गई 5m स्क्वायर। यहाँ हम क्या कहेंगे? q स्क्वायर 5 से विभाजित है अतः q भी 5 से विभाजित होगा। समीकरण 2 और 3 से हम देखते हैं कि p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 5 है। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। यानी p और q जो हमने माना था कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, जो हमने माना था वह क्या निकला? गलत निकला। यानी कड़ी में 5 क्या है? अपरिमेय संख्या। और किसी भी अपरिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाती है? अपरिमेय हो जाती है। अर्थात 2 कड़ी में 5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब चलते हैं हम दूसरे के ख की तरफ, तीसरे के ख की तरफ। तीसरा का ख जो दिया है वह दिया है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है, कोण ज्ञात कीजिए। तो माना बड़ा कोण कितना? बड़ा कोण बराबर x अंश, छोटा कोण बराबर y अंश। प्रश्नानुसार स्थिति पहला बोला है कि जो कोण है वह क्या है? संपूरक कोण है। यानी संपूरक कोण, कोणों को जोड़ के कितना आना चाहिए? 180 अंश। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 180 माइनस y आ जाएगा। समीकरण नंबर 1। स्थिति दूसरी बोला है इन्होंने कि जो छोटा कोण है वह बड़े कोण से 36 अंश, जो बड़ा कोण है 36, y छोटे कोण से 36 अधिक है। यानी x जो है वह y से 36 अधिक है। तो 36 यह अधिक है तो इसमें यह ऑलरेडी अधिक है, तो या तो हम 36 इसमें घटाएं या तो 36 इसमें जोड़ दें। ठीक है, इसमें हम 36 जोड़ेंगे, घटाना होगा तो इधर 36 घटा देंगे। तो समीकरण 2, समीकरण 1, 2 में देख रहे हैं x बराबर है तो इसलिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से x बराबर है यानी 180 माइनस y बराबर y प्लस 36 अंश। इस y को उस पार ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और इधर 36 को ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। यानी 180 में से हम जब 36 को घटाएंगे तो 10 में से 6 गया 4, 7 बचा, 7 में से 3 गया 4, 1 y बाई 2y। और जब y बराबर निकालेंगे तो 2 का गुणा है तो 144 में 2 का भाग हो जाएगा। यानी y बराबर कितना आ गया? 72 अंश। इसलिए x बराबर समीकरण 1 से निकाल लेंगे तो 180 माइनस y यानी 72 और घटा देंगे तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ 7 में से 0, 108 अंश। अतः बड़ा कोण कितना हो गया? 108 अंश और छोटा कोण जो आया वह 72 अंश आया। यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, बड़ा छोटा कोण मान के संपूरक कोणों का योग 180। तो समीकरण 1 36 अधिक है बड़ा कोण, 36 हम छोटे में जोड़ दिए, समीकरण 1, 2 को हल की दिए तो बड़ा और छोटा कोण का मान आ गया। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे का ग की तरफ। तीसरे का ग दिया है कि जो बिंदु है 3-4, वह बिंदु -6, -6, और 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लीजिए कहीं बिंदु यम हो गया जिसका निर्देशांक है -4, 6। ठीक है, तो यहाँ हम मान लेंगे, माना यम बराबर इतना, a -6, 10 और b 3, -8।
मान लीजिए कि यह अनुपात है m1 और इधर का जो अनुपात है m2। तो हम जानते हैं कि अंतःविभाजित कोई बिंदु होता है तो x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, चाहे x से चाहे y से या y से। हम x से भी निकाल सकते हैं और y से भी निकाल, किसी एक, ज़्यादा टाइम नहीं रहता है इसलिए टाइम बेकार नहीं करना है। एक ही अपना फार्मूला लगाएंगे, चाहे x वाला चाहे y वाला, दोनों की वैल्यू एक जैसी आएगी। यहाँ पे m का मान कितना है, x बिंदु निर्देशांक तो -4, m1 का मान नहीं मालूम, x1 का मान -6 प्लस m2 यहाँ x2 का मान 3 है, ठीक है, और x1 का मान है -6 बटे m1 प्लस m2। m1 का गुणा -4 में तो -4 m1 -4 m2 बराबर 3 m1 -6 m। से हम जब 3 m1 को इधर लाएंगे तो -4 m1 -3 m1 -4 m2 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस 4 m2। 4 में 4 3 माइनस माइनस है इसलिए जुड़ जाएगा -7 m1 और 6 में से 4 गया तो -2 m2। यहाँ से आ जाएगा m1 बाई m2 इक्वल टू -2 बाई -7, माइनस से माइनस कट गया, इम्प्लाई दैट m1 बटे m2 का जो मान आया हमारे पास वह 2/7 आया, यानी m1 अनुपात m2 जो आया 2/7, यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। हम y से भी इसको लगाएंगे तो वहाँ से भी हमको मान जो आएगा वह 2,7 ही आएगा। देखते हैं m1 का मान नहीं मालूम, y2 का मान है -8 प्लस m2 y1 का मान है 10 बटे m1 प्लस m2, और जो y का मान है इन्होंने 6 दे रखा है तो इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 6m1 बराबर 6m2, यानी -8 m1 प्लस 10 m2। m1 को इधर लाएंगे तो 6m1 माइनस है इसलिए प्लस 8m1 10m2 और माइनस 6m2, 8 6 14 m1 बराबर 10 में से 6 गया तो 4m2। यहाँ से आ जाएगा m1 बटे m2, तो यहाँ आ गया 4 और बटे 14, 2 दूना 4 2 सत्ते 14, यानी m1 अनुपात m2 आया 2/7। इसलिए x से लगाइए चाहे y से, कोई एक ही लगाएंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, दोनों से आंसर हमारा इक्वल ही आएगा, ठीक है। कोई k अनुपात 1 मान के चलता है तो यहाँ m1 बटे m2 k मान लेंगे k अनुपात 1 में, उससे भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, उससे प्रॉब्लम ज़्यादा झेलने की नहीं है। यहाँ मान लेंगे k, इधर अनुपात 1, k अनुपात 1, k का मान 2/7 आएगा, यानी m1 बटे m2 कितना आ जाएगा 2/7। वहीं रहता है m1 बटे m2 की जगह k मान लेते हैं बहुत लोग, ठीक है, तो वो भी सही है, करेक्ट है। अब चलते हैं तीसरे के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है तीसरे का घ देखते हैं। तो दिया है इन्होंने कि cos a माइनस b बराबर माइनस कड़ी में 3/2 और sin a प्लस b बराबर कड़ी में 3/2, और a प्लस b का मान जो है वह 0 से लेके 90 के बीच में है और a b से बड़ा है, तो a और b का मान। तो हल में हम क्या करेंगे कि दिया है cos a माइनस b बराबर कड़ी में 3/2, ठीक है, कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2 कास कितने का मान होता है, तो cos a माइनस b बराबर cos कड़ी में 3/2 होता है cos 30 अंश का, ठीक है। जब तुलना कर देंगे हम दोनों पक्षों की, तो तुलना करने पर हमारे पास a माइनस b का जो मान आया वह आया 30 अंश, समीकरण नंबर 1। और पुनः दिया है इन्होंने sin a प्लस b बराबर कड़ी में 3/2, तो sin 60 का मान होता है कड़ी में 3/2, तो यहाँ हो गया sin 60। यहाँ भी तुलना कर लेंगे तो तुलना करने पर a प्लस b का मान आ गया 60 अंश, समीकरण नंबर 2। 1 और 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, समीकरण 1 धन समीकरण 2, तो आ गया a माइनस b बराबर 30 और a प्लस b बराबर 60, b से b कैंसिल आउट, 2a बराबर 90, तो a बराबर आ गया 45 अंश, यानी a का मान 45 अंश। और किसी भी समीकरण 1 में रख देते हैं तो a माइनस b बराबर कितना है 30,
तो b बराबर हो जाएगा a माइनस 30, यानी 45 माइनस 30 अंश। 45 में से 30 गया तो 15, तो कोण a का मान आया 45 और कोण b का मान आया 15। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया है उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम अपना मान रख लेंगे। cos 60 का मान कड़ी में 3/2, sin 30 का मान कड़ी में sin 60 का मान कड़ी में 3/2 और cos 30 का मान कड़ी में 3/2। तुलना करने पर a और b का मान हम निकाल दिया। अब जो इन्होंने कंडीशन दिया a b से बड़ा रहेगा तो 45 15 से बड़ा ही है, और a प्लस b जोड़ने पर 45 15 कितना आ रहा है, 0 और 90 के बीच में ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू 90 दिया है तो 0 और इक्वल टू 90 के बराबर, यानी आंसर सही है। तीसरा हमारा हो गया। अब चौथा है, 2-2 नंबर का भी। चौथा में भी 4 पार्ट दिए हुए हैं। तो चौथे का जो क है वह है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से 165 और 255 का मौसा ज्ञात कीजिए। कोई सिंपल विधि से लगा दिया है तो उससे नहीं लगाना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो माना क्या, एक हम जानते हैं चूँकि 255 बड़ा है 165 से, 255 160 बड़ा ही है, तो हम कहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से 255 को हम 165 के गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो एक बार भाग जाएगा और शेष बचेगा, 5 में से 5 गया तो 0 और 9, 90 शेष बचेगा। अब 165 और 90 को ले लेंगे तो 165 बराबर 90, 90 का भाग 165 में एक बार जाएगा और 9 7 16, 75 आएगा। अब 75 और 90 को ले लेंगे, 90 बराबर 75 एकम 75 और 15 शेष आ गया। अब 15 और 75 को लेंगे तो 15 बचे 75 प्लस 0, शेष आ गया 0। कब, जब 15 से भाग दिया गया है। तो अतः HCF ऑफ 255 एंड 165 इक्वल टू 15, यही हमारा आंसर है। ये 2 नंबर में था। ठीक है, यूक्लिड विभाजन से करना था तो यूक्लिड विभाजन से हमारा हो गया। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन इन्होंने दिया है, x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 1,2 0 0 x y संरेखी हैं। ठीक है, तो चौथा का ख जो है वह माना x1 y1 बराबर 1,2, x2 y2 बराबर 0,0, x3 y3 बराबर x, y संरेख हैं। जब संरेख है, इसलिए चूँकि संरेख है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y1 माइनस y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। तो इम्प्लाई दैट 1/2 का भाग उधर दे देंगे 0, x1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू है 0, x3 की वैल्यू है x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे है y2 माइनस y3, y2 का मान है 0 और y3 का मान है y 0, y3 का मान y और y1 का मान है 2, और x y1 माइनस y2, y1 का मान है 2 और y2 का मान है 0। तो यहाँ से आ गया, 1 में y का गुणा होगा तो यहाँ आ गया माइनस y, 0 में गुणा होगा तो 0, प्लस 2 में x का गुणा 2x बराबर 0, यानी 2x आगे माइनस y बराबर 0। यही x और y में संबंध है, यही इन्होंने पूछा था। 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो संरेख हैं तो x y में संबंध हो गया। चौथे का ग इन्होंने दिया है कि 2 काट 15 बटे tan 75 माइनस 2 साइन 30 काट 45 सेक 60 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसा इनका क्वेश्चन है। तो काट 15 को हम बदल देते हैं या tan 75 को ही बदल देते हैं। तो 2 काट
15 tan 75 को बदलेंगे 90 माइनस थीटा, तो 90 में से हम 15 घटाएंगे तो 75 हम लिख लिए tan को 75 को tan 90 माइनस 15 माइनस 2 साइन 30 का मान होता है 1/2 काट 45 का मान 1 और सेक 60 का मान 2, 2 से 2 कट गया, काट 15 ऊपर हो गया और नीचे tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो cot 15 माइनस 2 cot 15 कैंसिल आउट, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी जो इतना बड़ा वैल्यू दिया था उसका मान कितना आया 0। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 का घ तो दिया है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करना है, अवर्गीकृत परंतु वर्गीकृत सारणीबद्ध आंकड़ा दिया हुआ है 4 का घ। हमको बहुलक ज्ञात करना है। यहाँ पे वर्ग अंतराल, यहाँ पे बारंबारता, वर्ग अंतराल है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, बारंबारता है 6, 8, 2, 3 और 1। बारंबारता को हम f से डिनोट करते हैं। अब इस बारंबारता में हम देखते हैं कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, तो सबसे बड़ा वैल्यू कितना है 8, इसको हम f1 कहेंगे। इसके ऊपर जो रहेगा उसको f0 कहेंगे और इसके जो नीचे रहेगा उसको f2 कहेंगे। f1 के ठीक सामने वाले छोटे वर्ग अंतराल को निम्न सीमा जिसे यल कहते हैं। इतना कहने के बाद तो लिख सकते हैं हम, माना h बराबर अपर माइनस लोअर, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, 5 में से 3 गया 2, l का मान आ गया 3, f1 का मान 8, f0 का मान 6, f2 का मान 2 और समेशन यहाँ पे h का मान पहले निकाल लिए हैं। तो बहुलक बराबर होता है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए यल प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणे h। तो l का मान है यहाँ पे 3, f1 का मान है l प्लस यानी 3 प्लस f1 का मान है 8, f0 का मान 6, 2 गुणे 8 माइनस 6, f2 का मान 2 और गुणे h का मान है 2। तो यहाँ आ गया 3, 8 में से 6 प्रकार से हमने हल किया तो बहुलक का मान आ गया 3.5। 4 से 8 कर गया 1/2, 1/2 वाला 0.5, 0.5 3 में जोड़ दिए तो 3.5। यही हमारा चौथा का घ था, बहुलक आ गया 3.5। अब चलते हैं लॉन्ग टाइप आंसर 5वें, जो 4-4 नंबर में आता है। 5वें में 4 पार्ट दिया हुआ है, क ख ग घ। तो क इन्होंने दिया हुआ है कि चित्र एक दिया है जिसमें समलंब है। 5वें का क, एक समलंब है ABCD और इस समलंब में बोला है इन्होंने कि AB जो है समांतर है CD के, यहाँ D है यहाँ C है, AB समांतर है CD के और दो असमांतर भुजा AD पर बिंदु E है और BC पर F है। यह दोनों AB के समांतर है। और क्या बोला है कि AB समांतर है किसके, EF के। ठीक है, EF के। तो हम कह सकते हैं अतः जो CD समांतर है वह EF के भी होगा। तो इन्होंने बोला है कि सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है, यहाँ लिखेंगे हम, सिद्ध करना है हमको AE बटे ED बराबर BF बटे FC, जो कि यह समलंब है। हमने कोई भी ऐसा थ्योरम समलंब के लिए नहीं पढ़ा है, हाँ त्रिभुज के लिए ज़रूर पढ़ा है, तो इसलिए हम त्रिभुज बना लेते हैं। A से C को मिला दिए, इसको हम बिंदु O कहेंगे। ठीक है, तो रचना में हम क्या किए, A को C से मिलाया, A को C से मिलाया। जब मिला दिया तो हमारे पास दो त्रिभुज मिल गए, ADC ABC। तो हम कहेंगे उपपत्ति या प्रमाण में हम कहेंगे त्रिभुज ADC में,
ADC में भुजा DC किसके समांतर है, EO के। DC समांतर किसके है, EF के। अतः DC समांतर किसके हो जाएगा, EO के। बड़े वाले के समांतर है तो छोटे वाले के भी समांतर हो जाएगा। ये कहाँ से दिया है, चूँकि इतना दिया है इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं समांतर हों तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आधारभूत प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से हम क्या कहेंगे, AE/DE, AE/ED बराबर OA/OC, AO/OC। समीकरण नंबर 1। पुनः त्रिभुज ABC में हम चलेंगे तो AB समांतर है किसके, EF के। इम्प्लाई दैट AB जो समांतर होगा OF के होगा। ये दिया है। एक खंड जब पूरी रेखा के बराबर समांतर है तो एक छोटे से हिस्से के लिए भी समांतर होगा। तो इसलिए पुनः BPT इसमें लगा देंगे, BPT से तो यहाँ से मिल जाएगा OA/OC, AO/OC किसके बराबर, BF/FC, BF/FC। समीकरण नंबर 2। 1 और 2 में देख रहे हैं कि AE/ED OA/OC के बराबर है और OA/OC किसके बराबर, BF/FC के। तो समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि AE/ED किसके बराबर होगा, BF/FC के। यही हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव। कोई इसमें अपना 1-2 लाइन बढ़ा भी सकता है। यहाँ पे हम त्रिभुज बड़े वाले छोटे वाले त्रिभुज फिर घटा के फिर इतना भी कर देंगे तो सही है। इससे ज़्यादा भी सोच रहे हैं तो वो भी आप सही सोच रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं 5वें के ख की तरफ। 5वें का ख दिया है एक द्विघात समीकरण कड़ी में 3x² - 11x + 8 कड़ी में 3 बराबर 0 का मूल ज्ञात करना है। इन्होंने गुणनखंड, पूर्ण वर्ग या अन्य जैसे द्विघाती सूत्र वगैरह की बात नहीं किया है, तो आप कैसे भी इसको हल कर सकते हो। चलिए हम गुणनखंड विधि से करते हैं। कड़ी में 3 है और 8 है, A और C का हम गुणा करते हैं। 8 कड़ी में 3 और कड़ी में 3 तो आता है 8 × 3 और 8 3, C का चिन्ह प्लस है यानी जोड़ने पर हमको 11 मिल रहा है। यानी तब चलते हैं आगे। इम्प्लाई दैट कड़ी में 3x², 11 को हमने कितना लिख लिया, -8 + 3 + 8 कड़ी में 3 = 0। इम्प्लाई दैट कड़ी में 3x² - 8x - 3x + 8 कड़ी में 3 = 0। इसमें क्या कॉमन है दोनों में, x, तो बचा कड़ी में 3x - 8। इसमें हमारा माइनस कड़ी में 3 कॉमन हो गया तो x - 8 = 0। यहाँ पे कड़ी में 3 रहेगा। दोनों में कड़ी में 3 x - 8 कॉमन हो गया तो x - कड़ी में 3 बराबर 0। यदि हम कहेंगे कड़ी में 3x - 8 = 0 तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8। इम्प्लाई दैट x बराबर 8 बटे कड़ी में 3। किसी भी संख्या का हर अपरिमेय नहीं छोड़ते हैं तो परिमेयीकरण कर देंगे। कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा तो इम्प्लाई दैट x की वैल्यू आ गई 8 कड़ी में 3/3। दूसरे भाग को हम 0 कहते हैं। यदि x - कड़ी में 3 बराबर 0 तो x बराबर कड़ी में 3। अतः समीकरण के जो मूल हुए वह कितना हुए, समीकरण के मूल 8 बटे कड़ी में 3 और कड़ी में 3 है। यही हमारा क्या है, आंसर है। इसको आप द्विघाती सूत्र, पूर्ण वर्ग विधि से भी हल कर सकते हो, गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने कुछ बोला नहीं है, सीधे सीधे बोला है कि मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब चलते हैं 5वें के ग की तरफ। 5वें का ग क्वेश्चन दिया है 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक धातु जो ठोस गोला है उसको पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाल दिया जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो 5वां का ग जो है तो हम मान लिए, माना गोले की त्रिज्या कैपिटल R बराबर 4.2 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या इन्होंने पूछा है तो इसको मान लिए स्मॉल r सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई दिया है, स्मॉल r को हमने मान लिया 6 सेंटीमीटर। इन्होंने दिया है स्मॉल r 6 सेंटीमीटर
और बेलन की ऊंचाई पूछा है, तो बेलन की ऊंचाई को हम मान लिए h सेंटीमीटर। क्योंकि ठोस गोला बेलन के रूप में ढाला गया है, तो जो गोले का आयतन होगा वह बेलन के आयतन के बराबर होगा। प्रश्नानुसार बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। गोले का आयतन, जो बेलन का आयतन होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। पाई से पाई कट गया, एच की वैल्यू जो आ गई 4/3 आर क्यूब बटे आर स्क्वायर। 4/3 आर का मान है 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2 और स्मॉल आर का मान है 6 गुणे 6। 2 दूना 4, तो 2 तियाँ 6, तो 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3, 3 चौका 12, 14 तियाँ 42। तो 1.4 1.4 1.4 का गुणा कितनी बार? 3 बार। हम जानते हैं कि 14 में 14 का गुणा करेंगे तो आता है 196। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.96 इंटू 1.4। ठीक है, अब 1.4 का 1.96 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 14 छक्का 84। ठीक है, तो यही हमारा इतना सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। हमारे पास आंसर आ गया 2.744। यही हमारा है बेलन की ऊंचाई। अतः बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई? बेलन की ऊंचाई 2.744 या लगभग 2.8 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं पाँचवें का घ की तरफ। पाँचवें का घ इन्होंने दिया है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना है और इन्होंने वर्गांतराल और बारंबारता दी हुई है। तो पाँचवें का घ यहाँ पे हो गया वर्गांतराल, बारंबारता। वर्ग अंतराल है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। इन्होंने इतना दे रखा है। बारंबारता को अब से डिनोट करते हैं तो 2, 3, 7, 6, 8 और 4। हम क्या निकालते हैं? पहले मध्य पद, मध्य मान। मध्य मान को किससे डिनोट करते हैं? यक्स से। 10 और 25 को जोड़ेंगे तो 35 और 35 का जब हम आधा करेंगे तो आएगा 17.5। 40, 20, 60, 65, 65 का आधा करेंगे तो आएगा 32.5। 40 और 55, 95, जब इसका आधा करेंगे तो आएगा 45.5, 47.5, 47.5। फिर आगे 55 और 70 जोड़ देंगे तो 7, 5, 12, 125। जब इसको करेंगे तो आएगा 62.5। 75, 85 जोड़ेंगे तो 8, 7, 15, 155। 155 को जब भाग देंगे 2 से तो आएगा 77.5। 77.5 जब 85, 185, 185 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 2 और 7, 1, 8। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं। अब चाहें तो डायरेक्ट इसका और इसका गुणा करके f इंटू यक्स जोड़ दें और यहाँ पे समेसन f जोड़ के भाग दे दें, डायरेक्ट निकल जाएगा। जोड़ेंगे तो 3, 2, 5, 7, 5, 12, 6, 18, 18, 8, 26 और 26, 4, 30। समेसन f आ गया। अब हम इसको पग विचलन विधि से करेंगे क्योंकि इतना लंबा गुणा है। आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। हम 62.5 को कल्पित माध्य a मान लिए, तो यहाँ पे हम a निकालने के बाद हम यहाँ पे निकालते हैं u d जो x माइनस a के बराबर होता है। तो d निकालेंगे 65 में से 65.5 में से 17.5 घटाएंगे। 17.5 माइनस 62.5 तो आएगा माइनस 45। 32 घटाएंगे तो 30 माइनस 15, 0, 15 और 30। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सभी में कॉमन अंक कितना है? 15। तो यहाँ पे हम u निकाल लेंगे x माइनस a बटे h। h की वैल्यू कितना है? 15। ठीक है, तो 15 तियाँ
45, 15 दूना 30, 15 एकम 15, 0 15 एकम 15 30। यहाँ पे हम जब जोड़ देंगे समेसन, यहाँ पे जोड़ना नहीं है, अब यहाँ पे f इंटू यू, एफ और यू का गुणा करेंगे तब जाके समेसन एफ यू को जोड़ेंगे। एफ में यू 3 दूना 6 माइनस 6, 3 दूना 6 माइनस 6, 7 एकम 7 माइनस 7, 0 8 एकम 8 और 4 दूना 8, 8 8 16 प्लस और 7 6 6 12, 12 7 19 माइनस आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -3, 8 8 16 और 6 6 12, 12 7 19, 16 में से 3 गया तो 19। समेसन एफ यू की वैल्यू कितनी आ गई, समेसन एफ इंटू यू -3 समेसन एफ 30। अब फार्मूला हम जानते हैं कि समांतर माध्य x बार बराबर क्या होता है, समेसन एफ यू बाई समेसन एफ ए प्लस एच। कल्पित माध्य और पग विचलन वाला है, वैसे रहता समेसन एफ इंटू एक्स रहता। ए का मान हमने माना है 62.5, एच का मान है हमारे पास 15, समेसन एफ यू -3 और समेसन एफ 30, 3 दहा में 30, 10 बार कटा और यह कट जाएगा तो 1.5, यहाँ पे 1.5 चिन्ह माइनस है तो 62.5 माइनस 1.5 आ गया 61। यही हमारा क्या है आंसर। समांतर माध्य उपरोक्त श्रेणी का दिया हुआ कितना आ गया 61। ठीक है, यही हमारा 5वें का घ है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है छठा, ये भी 4 नंबर में आया है। पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। समीकरण युग्म दिया हुआ है 6वें का क, बोला है 3/x प्लस 2/y बराबर 11 और 4/x माइनस 5/y बराबर 7। इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 हम कह देते हैं। यह समीकरण युग्म दिया है तो इसमें देख रहे हैं कि दोनों में 1/x 1/y 1/y कॉमन है, तो हम मान लेंगे 1/x की वैल्यू a और 1/y की वैल्यू b। इसलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को से क्या लिख सकते हैं, 3a प्लस 2b बराबर 11 समीकरण नंबर 3 और 4a प्लस माइनस 5b बराबर 7 समीकरण नंबर 4। अब 3 और 4 को हमको हल करना है। हम किसी भी मेथड से हल कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो है ये स्टेप डेविएशन हम यहाँ पे विलोपन विधि का यूज करेंगे। ठीक है, विलोपन विधि में इसमें 5 और इसमें 2, इसमें यानी समीकरण 3 में किससे गुणा करें, समीकरण 3 गुणे 5 और जोड़ दें समीकरण 4 में किससे गुणा करके 2 से, तो कितना हो जाएगा 5 3 15 प्लस 5 दूना 10b बराबर 11 5 55 और 2 से गुणा कर रहे हैं तो 4 दूना 8 है माइनस 5 दूना 10b बराबर 7 दूना 14। जोड़ दिए, जोड़ रहे हैं तो चिन्ह नहीं बदलेगा, माइनस से माइनस कट गया, 15 8 कितना होगा 23, 23 है बराबर 5 4 9 और 5 1 6 69, ए बराबर 69/23। 23 से हम काट देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, ए की वैल्यू आ गई 3। तो समीकरण किससे, हम समीकरण 3 से या 4 से, तो समीकरण 3 से 3 गुणे 3 प्लस 2b बराबर 11, 3 3 के 9 उस पार जाएगा तो 11 माइनस 9 आ गया 2, 2b बराबर 2, तो b की वैल्यू आ गई 1, इम्प्लाई दैट b की वैल्यू 1। अब जब हम माने थे कि चूँकि 1/x बराबर a, इसलिए a बराबर x बराबर 1/a, यानी x का जो मान आया 1/3 और y बराबर 1/b, तो b का मान 1 है तो y बराबर 1, अतः x बराबर 1/3 y बराबर 1, यही हमारा क्या है आंसर है। यह 4 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं 6वें के ख की तरफ। 6वें का ख ऊंचाई और दूरी से दिया हुआ है। तो एक बहुमंजिला भवन है। 6वें का ख, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से 10 मीटर ऊंचे, मान ली यह एक बहुमंजिला भवन हो गया, यह 10 मीटर ऊंचा स्तंभ हो गया, इसकी ऊंचाई 10 मीटर। इसके स्तंभ के शिखर और तल के अनुमान को, जब स्तंभ को हम देख रहे हैं तो एक बार शिखर को देख रहे हैं, एक बार इसके तल को देख रहे हैं। इसका अनुमान को एक बार 30 अंश है,
और दूसरी बार 45 अंश है। ठीक है, यह वाला कोण कितना हो गया 45 अंश और यह वाला कोण 30 अंश। तो इसको मिला देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, एकांतर कोण लगाएंगे तो यह वाला 45 है तो यह भी कितना हो जाएगा 45, यह वाला 30 है तो यह वाला कोण 30 अंश। ठीक है, और यहाँ पे हम कोई वैल्यू ई लिख लेते हैं। तो हम क्या मानेंगे, माना AB एक बहुमंजिला भवन है, बहुमंजिला भवन है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। इसकी ऊंचाई हम पूरा कितना मान लिए h मीटर। CD एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई दिया है उन्होंने 10 मीटर, जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है। BC बराबर x मीटर, हम मान लिए BC की जो दूरी है वह x मीटर है, यहाँ से यहाँ की दूरी x मीटर है। तो हम क्या कहेंगे, पहले त्रिभुज किस में, त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में tan 45 लगा देंगे। tan लंब बटे आधार, लंब कितना है AB और आधार कितना है BC। tan 45 का मान 1, AB का मान h और BC का मान x, यानी h बराबर x। जितना ऊंचाई होगा उतना ही दूरी पर क्या होगा, स्तंभ खड़ा होगा। पुनः कौन से त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ADE में। यह दूरी BC को x है तो DE भी कितना होगा x ही होगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में tan 30 बराबर AE बटे DE। DE का किसके बराबर है, चूँकि DE बराबर किसके, BC के बराबर x मीटर। tan 30 का मान 1 बटे कड़ी में 3। AE का जो मान होगा वह AE किसके बराबर है, यह पूरी दूरी कितनी है 10 मीटर और यह पूरा कितना है h में से हम 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा AE, यानी AB माइनस EB बटे D की किसके बराबर हम लिख सकते हैं BC किसके बराबर x। तो हो गया 1 बटे कड़ी में 3, AB का मान h माइनस EB का मान है 10 और x का मान है h। समीकरण 1 से h का गुणा इधर कर देंगे तो h कड़ी में 3h माइनस 10। जब 10 को इधर लाएंगे h को उधर लाएंगे तो 10 बराबर हो जाएगा कड़ी में 3h माइनस h। इसको जब हटा देंगे तो h कॉमन हो गया, तो h कॉमन तो कड़ी में 3 माइनस 1 बराबर 10। तो h बराबर 10 बटे कड़ी में 3 माइनस 1, इसका कर देंगे परमेयीकरण, संयुग्मी से ऊपर और नीचे गुणा। तो ऊपर हो गया 10 कड़ी में 3 प्लस 1, नीचे 3 माइनस 1, 3 में से 1 गया 2, 2 से 10 कट गया तो 5, कड़ी में 3 का मान 1.73 प्लस 1, तो 5 गुणे 2.73, 5 में 2.73 का गुणा कर देंगे तो 5 तिहाई 15, 7 पते 35 1 36 और 5 10 1 11.65 मीटर। तो हम आंसर में क्या लिख सकते हैं, अतः मीनार की बहुमंजिला भवन की ऊंचाई बराबर 11.65 मीटर और दूरी, स्तंभ से दूरी कितना होगा, वह भी उतना ही होगा 11.65 मीटर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जैसे जैसे दिया है कि एक बहुमंजिला भवन है, भवन के शिखर से, तो मान लिया एक बहुमंजिला भवन है, शिखर पर चढ़ गए और यहाँ पे एक 10 मीटर ऊंचा स्तंभ है। एक बार देख रहे हैं उस शीर्ष को तो अनुमान कोण बन रहा है, दूसरी बार देख रहे हैं तो दूसरा अनुमान कोण 30 और 45 है। तो जो छोटा वाला होगा वह 30 अंश और जो बड़ा वाला होगा वह 45 अंश। ठीक है, तो दूरी बताना था
और भवन बहुमंजिला भवन की ऊंचाई। तो माना ABCD बहुमंजिला भवन है जिसकी ऊंचाई h मीटर, मान लिए पूरा h, CD क्या था, स्तंभ था जिसकी ऊंचाई 10 है। BC मान लिए दूरी कितना है, x है। तो समकोण त्रिभुज ABC में बड़का में देख रहे हैं तो tan 45 AB बटे BC, पूरा h है, BC कितना है x, यानी जितना दूरी होगा उतना ऊंचाई होगा। पुनः समकोण त्रिभुज छोटका वाले में देख रहे हैं तो tan 30 AE बटे DE, DE किसके बराबर है, BC के, तो x हो जाएगा, यहाँ पे x हो गया, और AB में से EB घटा देंगे तो AE मिल जाएगा, AB माइनस EB। AB का मान है h और EB का मान है 10, h का गुणा इधर किए, h को इस साइड लाए, 10 को उस साइड, कॉमन लिए, दोनों का क्या किए, ऊपर नीचे संयुग्मी से गुणा परमेयीकरण करने के लिए, तो हमारे पास आ गया इतना, और गुणा भाग करने पर 1165 ऊंचाई, जो ऊंचाई है वही क्या है, हमारी दूरी है, अतः दूरी भी इतना होगी। यही हमारा क्या है, आंसर है। ये छठा का ख रहा। अब छठा का ग, एक चित्र दिया है जिसमें बोला है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस टाइप का एक चित्र दिया है, ऐसे काट दिया है, यह वृत्त का खंड है, इसी का हमको क्षेत्रफल DACBO। तो OABCD बोला है एक चतुर्थांश है, वृत्त का एक चतुर्थांश है जिसकी त्रिज्या 3.5 है। दिया है OB, त्रिज्या OB ही होगी, OB कितना है 3.5 सेंटीमीटर, और OD ऊंचाई जो है 2 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो गया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। चाहे तो हम नाम ओम भी दे सकते हैं, वृत्तखंड में OBCA और त्रिभुज में ODB, छायांकित भाग में DBCA, और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। वृत्त का खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr², त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो थीटा का मान है 90, एक चतुर्थांश में 90 अंश का कोण बनता है 360, पाई का मान 22/7, और r² का मान दिया है 3.5 गुणे 3.5 माइनस 1/2, आधार यही है, त्रिज्या ही है, तो 3.5, और ऊंचाई जो है वह 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट, 7×5 = 35, 9×4 = 36, 4 आ गया, 4 से जब 22 को काट देंगे तो 5×4 = 4×5 = 20, 5.55 आ जाएगा। 3.5 3.5 कामन है, 5.5 में हम 0.5 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 5×5 = 25, 25×2 = 27, यानी 2.75 माइनस 1 घट गया, तो 3.5 गुणे 1.75, 1.75 में हम 3.5 का गुणा करेंगे तो आएगा 6.125 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा क्या है, आंसर है। जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है BCADB का क्षेत्रफल कितना आ गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलते हैं छठवां का घ की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है छठवां का 4 नंबर के लिए। तो छठवें का घ है कि आंकड़ों का माध्यक पहले इन्होंने दे दिया है कि 28.5 है, बारंबारताओं का योग 60 है, समेसन f दिया है 60, तो x और y का मान पूछा है। तो यहाँ पे है वर्ग अंतराल, बारंबारता, माध्यक दिया है इसलिए हम संचयी बारंबारता भी निकालना पड़ेगा हमको, संचयी बारंबारता। ठीक है, वर्ग अंतराल है इनका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और जो बारंबारता है 5x 20, 15y और 5, इनको जोड़ दिए हैं समेसन f, तो ये दिए हैं 60, और संचयी बारंबारता 5, 5 में x जोड़ेंगे तो 5 धन x, 25 धन x, 25 में 15 जोड़ेंगे तो 40, 40 धन x, और x y जोड़ देंगे तो 40 धन x धन y, और 45 5 जोड़ देंगे तो 45 धन x धन y। हम जानते हैं कि सबसे बड़े बारंबारता को f बोलते हैं,
उसके ऊपर वाले को सी एफ बोलते हैं, इसके लोअर लिमिट को यल। तो माना एच बराबर 30 माइनस 20 बराबर 10, एल बराबर 20, एफ बराबर 20 और सी एफ बराबर 5 धन एक्स। तो इम्प्लाई दैट माध्यक जो होता है, माध्यक बराबर एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ, या जो समेसन एफ होता है यही एन होता है, इंटू बाई एफ इंटू एच। एल का जो मान है वह है 20, एन बाई 2 यानी 60/2 माइनस सी एफ है 5 धन एक्स बटे एफ का मान है 20 और गुणे एच का भी मान है 20। तो एच का मान 10 है, 10 दूना 20। तो यहाँ पर माध्यक का मान है 28.5 इम्प्लाई दैट यहाँ हो गया 20 में से 2 लसा लेंगे तो 40/2 धन इसका भाग दिए तो 30 माइनस 5 माइनस एक्स। 28.5 में 2 गुणा गया तो 28 56 1 57, ये हो गया 40 में और 30 में से 5 गया तो 25 और माइनस एक्स को इस साइड लाए, 57 को उस साइड, 4 2 6 65 माइनस 57 आ गया 7, 15 में से 7 गया तो आएगा हमारे पास 8। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। और चूँकि समेसन एफ यानी 45 धन एक्स धन वाई बराबर किसके है 60 के, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि 45 एक्स की वैल्यू आई है 8 धन वाई बराबर 60, तो वाई बराबर हो जाएगा 60, 45 में 8 जोड़ देंगे तो 53 में से 60 जाएगा तो 7, इसलिए एक्स बराबर 8 वाई बराबर 7। यही हमारा क्या है आंसर है। तो इस प्रकार हमारा छठवें का पूरा 4 नंबर वाला क्वेश्चन वाला कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ जो लॉन्ग टाइप में दिया है 6 नंबर के लिए। बोला है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 400 वर्ग मीटर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 16 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 वर्ग हैं, दोनों के क्षेत्रफलों का योगफल दिया है और उनके परिमापों का अंतर दिया है। तो 2 वर्ग हैं तो दोनों वर्ग की भुजाएं होंगी, वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो 7वें का क है ये, 7वें का क माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। तो प्रश्नानुसार 2 बात कहें पहला क्षेत्रफल के लिए, स्थिति पहला कि उन 2 वर्ग के क्षेत्रफलों का योगफल। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा भुजा स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल यानी वाई स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे तो ये है 400 यानी एक्स स्क्वायर बराबर 400 माइनस वाई स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब बोला है यदि उनके परिमापों का अंतर 16 मीटर हो तो वर्ग की भुजाएं ज्ञात कीजिए, या इसको इतना ही रहने दीजिए, समीकरण 1। स्थिति दूसरा बोला है इन्होंने परिमापों का अंतर, परिमाप होता है 4 गुणे भुजा और इसका भी होगा 4 गुणे भुजा, दोनों का अंतर दिया है 16। तो 4 कामन हो गया, x माइनस वाई बराबर 16, 4 से भाग देंगे तो x माइनस वाई बराबर 4 चौका 16 और x बराबर आ गया 4 धन y, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x में हम समीकरण 1 में x का मान रखने पर x का मान है 4 धन y, तो 4 धन y का होल स्क्वायर धन y का स्क्वायर बराबर 400, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो 4 चौका 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 दूना 8y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0, y 2y स्क्वायर इम्प्लाई दैट प्लस 8y, 400 में से 16 घट जाएगा तो आएगा 380, 4 84, 6 4 10 8 9 ठीक बराबर 0। 2 सब में कामन है तो वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 दूना 4 बराबर 0। इम्प्लाई दैट वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 192। 192 का हमको ऐसा गुणनखंड करना है कि घटाने पर कितना है 4 है, तो 192 है
192 को हम बड़ी से बड़ी संख्या 16 एकम 16, 3 बचा 16 गुना 32, 16 12 12 4 16, यानी आएगा वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 12 इंटू वाई माइनस 192 बराबर 0। इम्प्लाई दैट वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 12y माइनस 192 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं अगले पेज पे। तो y पहले में कॉमन हो जाएगा तो y प्लस 16 बचेगा, माइनस 12 कॉमन हो जाएगा तो y प्लस 16 बराबर 0। तो पहले में आ गया y प्लस 16 और दूसरे में आ गया y माइनस 12 बराबर 0। यदि y प्लस 16 को हम 0 कहें तो y बराबर आ गया माइनस 16, जो कि असंभव होगा, माइनस में संभव नहीं होता है। y माइनस 12 को 0 कहें, यदि y माइनस 12 बराबर 0 तो y बराबर 12 मीटर, और y बराबर 12 समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रख देंगे तो x बराबर आ जाएगा 4 धन y यानी 12 4 16 मीटर। x का मान आया 16 मीटर, y का मान आया 12 मीटर। जो इन्होंने पूछा था कि भुजाएं ज्ञात की, अतः पहले वर्ग की भुजा बराबर आ गई 16 मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर आ गया 12 मीटर। यही क्या है, आंसर है, उत्तर है। ठीक है, क्षेत्रफल बोला है तो पहले क्षेत्रफल को घटा लिए, जोड़ लिए, परिमाप को घटाने के बाद परिमाप घटा लिए, एक से दूसरे का मान में रख लिए और सॉल्व करके हम आंसर ला दिए 16 और 12 मीटर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी का अथवा है, 6वें का क का अथवा है, तो उसको देख लेते हैं कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके हर में 1 जोड़ दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 1 घटाया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न है तो भिन्न अंश बटे हर में होती है, तो माना भिन्न क्या है, x बटे y है। तो प्रश्नानुसार स्थिति पहला है, स्थिति फर्स्ट, कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। ये भिन्न जो है x बटा y 1/3 हो जाता है, कब, जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है। अंश x है, 1 जोड़ दिए, y रह गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए तो 3x प्लस 3 बराबर y, यानी y बराबर 3x प्लस 3। ठीक है, समीकरण नंबर 1। दूसरा बोला है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में से 1 घटाया जाता है। तो ये स्थिति दूसरा है कि हर में से जब 1 घटाएंगे x y माइनस 1 तो ये 1/4 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करना है, तो गुणा कर दिए तो 4x बराबर y माइनस 1, y का मान समीकरण 1 से रखने पर। ठीक है, तो y का मान रख दिए तो ये हो गया 4x बराबर, y का मान है 3x प्लस 3 माइनस 1, 3x को इधर ला दिए तो x का मान कितना हो जाएगा, 4x माइनस 3x, 3 में से 1 जाएगा तो 2। इम्प्लाई दैट 4 में से 3 गया तो x बराबर 2, समीकरण 1 से चाहे 2 से, तो समीकरण 2 से चाहे 1 से y बराबर कितना है, 3x धन 3, यानी 3 दूना 6 धन 3 बराबर 9, यानी भिन्न क्या है, x बटे y यानी 2/9 है। देख लेंगे उत्तर चेक करने के लिए कि अंश में 1 जोड़ दिए तो 2 1 3, 3 से कट जाएगा तो 1/3, हर में से 1 घटा दिए यानी 9 में से 1 घटा दिए तो 8 बचा, 2 दूना 4, यानी आंसर हमारा क्या है, सही है, 2/9। बहुत ही शॉर्ट टाइप था। ठीक है, अब इसी का 6वां का ख दिया है, 6वां का ख है, इसमें भी 7वां का ख, इसमें भी 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। ये रचना से है, बोला है 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। तो एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है और एक 5 सेंटीमीटर, तो एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लेंगे, एक 5, यह 4 सेंटीमीटर का होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, और सकेंद्रीय वृत्त किसी एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना करें। मान लिए यहीं एक सकेंद्रीय वृत्त का एक कोई बिंदु हो गया, यहाँ से दूरी हो गई 5, ई वाली दूरी है
OA का मान है 4 और OB का मान है 5 और इसी B से इस पे पहले वाले वृत्त पे हमको स्पर्श रेखा की लंबाई खींचना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर भुजा का अर्धक करने के बाद जो केंद्र मिलेगा यह यहाँ कहीं मिलेगा 2.5 पे आएगा, तो 2.5 पे और इस पे क्या बनाएंगे, इसको त्रिज्या मानते हुए एक वृत्त बना देंगे और इससे इसको मिला देंगे, इससे इसको यम, इसको यन। इसी बी यम और बी यन को मापना है। मापने के बाद बताना है, इसका सत्यता का जांच भी करना है। तो जो त्रिज्या है तो 4 ही रहेगा। यह दूरी कितना है, 5 है और यह क्या है, 90 अंश का कोण है, तो यह समकोण त्रिभुज है। तो यानी बी एन का जो स्क्वायर होगा वह किसके स्क्वायर के, OB के स्क्वायर में से ON का स्क्वायर घट जाएगा। OB का मान है 5 और -4, 25 - 16 आएगा 9, यानी BN का स्क्वायर 9, तो BN बराबर 3 सेंटीमीटर। जो स्पर्श रेखा होगा वह 3 सेंटीमीटर लंबा होगी और स्केल से मापेंगे भी तो वह 3 सेंटीमीटर ही आएगी। रचना करना है तो कहेंगे सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा, पुनः उसी केंद्र O से 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा, बिंदु B से 5 सेंटीमीटर वृत्त के बिंदु B पर से OB का अर्धक किया। अर्धक करने के बाद एक वृत्त खींचा, यम को केंद्र मान के, P को केंद्र मान के, जो यम और एन को पहले वाले वृत्त पर काटता है, यम बी को एन से और बी को एम से क्रमशः मिलाया। यह स्पर्श रेखा की अभिष्ट रचना है। ठीक है। और 7वां का ख अथवा में दिया है कि 5, 6, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो 7 सेंटीमीटर एक त्रिभुज मान लिए AB बराबर 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का ऊपर और इधर से 6 सेंटीमीटर का चाप खींच लेंगे, इसको C कह देंगे। ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ही 6 सेंटीमीटर। इस पर त्रिभुज की रचना हो गई। तो सर्वप्रथम AB बराबर 7 सेंटीमीटर की रेखा खींचा, A से ऊपर की तरफ 5 सेंटीमीटर और B से ऊपर की तरफ 6 सेंटीमीटर का चाप खींचा। दो एक दूसरे को C पर काटते हैं। A से C को, B को C से मिलाया और फिर समरूप रचना करना है जो दिए हुए भुजा की 3/4 गुना हो। तो A से न्यून कोण बनाते हुए एक किरण AX खींचा। सबसे बड़ा अंक कितना है, 4, तो इसे 4 बराबर भागों में विभाजित किया। A1, A1, A2, A2, A3, A3, A4 4 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। चूँकि यह 3/4 जो है वह लेस देन 1 है, यानी जो त्रिभुज बनेगा वह इससे छोटा बनेगा। छोटा बनने के लिए लास्ट वाले को लास्ट से मिला देते हैं। यहाँ पे जो कोण बनता है 1, 2, 3, आगे 3 है तो 3 पर वही कोण बनाएंगे। इस कोण में आपका यहाँ पे तो इसको काटा, यहाँ पे जो B पे जितना कोण बन रहा है वही कोण यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे एक बिंदु B डैश मिल गया, यहाँ पे कोण बना देंगे जो C डैश पर काटेगा, यानी AB डैश C डैश बटे ABC बराबर 3/4। यही त्रिभुज की अभिष्ट रचना है। तो सर्वप्रथम क्या कहेंगे, सर्वप्रथम AB बराबर 7 सेंटीमीटर की रेखा खींचा। A से ऊपर की ओर 5 सेंटीमीटर, B से ऊपर की ओर 6 सेंटीमीटर का चाप खींचा जो एक दूसरे को C पे काटते हैं। A से C को, B से C को मिलाया। A से न्यून कोण बनाते हुए एक किरण AX खींचा। AX को 4 बराबर भागों में बांटा, A1, A1, A2, A2, A3, A3, A4। कोण A4B बराबर A3B डैश खींचा। फिर ABC बराबर AB डैश C डैश खींचा। B डैश से C डैश को मिलाया, अर्थात AB डैश C डैश बटे ABC बराबर 3/4। इस प्रकार समरूप त्रिभुज की अभिष्ट रचना संपन्न हुई। ठीक है। और इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन हम देख चुके हैं कि कैसा आया था कैसा नहीं। फिर कभी हम देखेंगे इसको अच्छे तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद।